Hi everyone, welcome back to the channel. आज 23 जून 2026 है। आज मार्केट थोड़ा सा डाउन आया, तो बहुत सारा मैंने सोशल मीडिया पर चैटर पढ़ा कि अगेन वी आर इन अ डाउन मार्केट। बट चैटर और रियलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो ये निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स है। आप देखेंगे, ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। ये मार्च 23 का कैंडल है और यहाँ से इस इंडेक्स ने 110% का मूव दिया था। अगर आप देखेंगे इस वीकली चार्ट की मैं बात करूँ तो ये 110% इंडेक्स के मूव में ये सिर्फ एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर और एक थोड़ा सा इस पॉइंट पर, ये 3 पॉइंट को छोड़ दें तो उसके अलावा ये कहीं पर भी नीचे नहीं आया। कहाँ तक? 50 मूविंग एवरेज के नीचे तक। ओके, नाउ अगर अब मैं आपसे कहूँ कि एक यहाँ पर एक दूसरा इंसिडेंस ये रहा, ठीक, और एक तीसरा इंसिडेंस यहाँ पर। इन 3 इंसिडेंसेस को छोड़ करके इसने कभी भी कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया कि ये एकदम टूट गया है। दूसरी चीज जो नोट करने लायक है, जो लार्जर एम ए है, दैट इज 40 वीक मूविंग एवरेज, उसको इसने इस पर्टिकुलर पॉइंट तक भी ब्रेक नहीं किया। एक होता है सिर्फ टच करके वापस आ जाना, एक होता है डिसाइसिव क्लोजर। तो डिसाइसिव क्लोजर इस पर्टिकुलर कैंडल पर हुआ। अब जो मैं बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम अगर इस कैंडल पे ध्यान दें, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अगर हम इस कैंडल पे ध्यान दें, 23 सितंबर 2024 की कैंडल, यहाँ से लेकर के और आज की कैंडल तक आप देखेंगे कि कंसोलिडेशन रहा है। और कंसोलिडेशन में अगर आप, जैसे मेरे पिछले वीडियो में मैंने कंपेयर किया था कि जो हाई टू लो है, देखिए 25% का एक डिप आया, उसके बाद में फिर ये यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट शो किया, फिर यहाँ से एक और डिप आया। इस डिप की मैं बात करूँ तो ज़्यादा डीप नहीं है, 15% का डिप है, और उस डिप के बाद में ये वापस से ऊपर चल पड़ा। अगर आप लोगों ने कप एंड हैंडल या कंसोलिडेशन बेस फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया है तो इट्स अ परफेक्ट बेस। पहले ज़्यादा डिप हुआ, फिर रेंज बाउंड रहा, फिर थोड़ा कम डिप हुआ, और अब ये आज तो उसने डेली चार्ट पर अगर मैं देखूं तो इस कैंडल का हाई है 21,177, और अगर मैं डेली चार्ट पर देखूं तो इसने इस हाई को भी ब्रीच कर दिया, ये 21,200 भी क्रॉस कर गए। तो एक तरफ तो इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई टच किया, और दूसरी तरफ हम ये चैटर सुन रहे हैं कि भाई फिर से एक बेयर मार्केट का स्टार्ट हो गया है। तो इन बातों में अगर आप देखेंगे तो बातों में और एक्शंस में काफ़ी डिफरेंस है। तो एक्शंस ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मतलब मार्केट में कुछ ऐसा नेगेटिविटी। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे तो कभी भी मार्केट चलना स्टार्ट होती है तो वो 5-6 दिन के बाद में एक रेड कैंडल बनाती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 ग्रीन डेज के बाद में एक रेड डे आना इज अ नॉर्मल रिएक्शन, इट्स नॉट अ बिग डील। इसमें कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि दिक्कत वाली बात है। आप प्रीवियस इंस्टेंसेस पे ये बिहेवियर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, एंड देन उसके बाद में एक लोअर ओपन हुआ और उसके बाद में वो क्लोज स्ट्रॉन्ग रहा, लेकिन यहाँ पर भी एक डिप तो माना ही जाएगा।
ये मैं डेली चार्ट्स की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप, अच्छा, आप में से कई लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि आपने सिर्फ ये एक इंडेक्स क्यों देखा। तो इंडेक्स तो बहुत सारे हैं, अगर आप देखेंगे तो आप अगर एनएससी की वेबसाइट पे जाते हैं तो एनएससी की वेबसाइट पे मार्केट डेटा में इंडाइसेस पे जाएंगे, तो इंडाइसेस पे जाते हैं तो बहुत सारे इंडाइसेस हैं यहाँ पर। आप देखेंगे एक ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस का सेक्शन है, इसमें निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 50, इसमें मिड कैप स्टॉक्स हैं, एक कुछ स्मॉल कैप्स के इंडेक्स हैं, कुछ मिड और स्मॉल कैप के कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ लार्ज और मिड कैप के कॉम्बिनेशंस हैं। तो कॉम्बिनेशंस कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, मैं इसलिए मिड स्मॉल 400 यूज़ करता हूँ कि इसमें मिड और स्मॉल कैप के 400 स्टॉक्स हैं। अगर आप निफ्टी 500 में देखेंगे तो लार्ज कैप भी आ जाता है, प्लस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेटेज का, वो मुझे थोड़ा सा इसमें काफ़ी टाइम से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया है चीज़ों का। तो मेरे लिए ये सही चलता है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। आपके लिए अगर आप कुछ और यूज़ करना चाहते हैं तो आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अप टू यू। आज के ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। आज मैंने एक ट्रेड लिया था, एमवी में। यस, एमवी में आज मैंने एक ट्रेड लिया था। ये एक्चुअली मैंने वॉच लिस्ट कल के लिए तैयार कर ली है, तो उसमें से एमवी निकल गया था। क्यों निकाल दिया मैंने, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एमवी में एक ट्रेड लिया था, तो कल ये मेरे ट्रेड लिस्ट में था। तो इसका हाई जो है 334.40 था, तो मैंने 334.80 के ऊपर मेरा बेड लगाया हुआ था। आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल में ही वो बेड हिट हो गया एंड मैं ट्रेड में एंटर हो गया अराउंड एट दिस पर्टिकुलर लेवल, इस पर्टिकुलर लेवल पे। बाद में मार्केट टूटा तो ये मार्केट नीचे आया। मार्केट नीचे आने की वजह से उसमें स्टॉप जो था मेरा, अमूमन मैं टाइट स्टॉप्स पे काम करता हूँ, तो 2% के आसपास का स्टॉप था मेरा, तो मैंने 328 पे स्टॉप रखा था। और अगर आप 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो वो पर्टिकुलर स्टॉप मेरा इस पर्टिकुलर कैंडल पे हिट हो गया, सॉरी इस पर्टिकुलर कैंडल पे हिट हो गया। अब बहुत लोग बोल सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, इसमें कोई बड़े नुकसान की बात नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा एक रनिंग ट्रेड्स का लिस्ट है। रनिंग ट्रेड्स में आई हैव किर्लोस्कर। किर्लोस्कर को मैंने किस दिन ट्रेड लिया था तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किर्लोस्कर में मैंने 25 मई को ट्रेड में एंटर हुआ था। 25 को आप देखेंगे 22 मई का जो कैंडल है दैट इज़ अ वेरी स्मॉल कैंडल, वॉलेटिलिटी एकदम कम हो गई और इस कैंडल के हाई के ऊपर 1704 पे मैंने अपना बिड प्लेस किया था, जो कि नेक्स्ट डे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ट्रिगर हो गया और मैं ट्रेड में एंटर हो गया। नाउ अगर इस ट्रेड की मैं बात करूं तो दिस ट्रेड हैज़ ऑलरेडी गिवन मी सम 50% टिल द क्लोजर, यस अराउंड 47%। इसमें मैं पार्शियल बुकिंग कर चुका हूँ, तो लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस, नॉट अ बिग डील। अब आप ओला इलेक्ट्रिक देखेंगे, कल के लिए मैंने इसको शॉर्ट लिस्ट किया है। आज अगर इसका 15 मिनट का चार्ट देखेंगे आप तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, ये एक कैंडल आई थी यहाँ पर 2 बजे के आसपास। आप देखेंगे तो इस कैंडल में एक ट्रेड बन सकता था आज भी, लेकिन उस वक्त किसी रीज़न से मैं ये ट्रेड नहीं ले पाया। तो इसके हाई के ऊपर दैट इज़ 4270 के ऊपर जो आज का हाई था, उसके ऊपर अगर मैं बिड प्लेस करता, जनरली मैं ऐसे ट्रेड्स लेता हूँ, तो कैसे मैं उसको फिगर आउट करता हूँ वो मैं किसी और चैनल में आपके साथ किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वो ट्रिगर यहाँ हो जाता।
लेकिन ठीक है, इसमें एक बढ़िया बात ये हुई कि ये हमारे लिए कल के लिए एक अच्छा ट्रेड बन गया। इसमें बाइंग पावर भी आया है, वो भी हमें दिख रहा है। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम देखिए, लास्ट 2 कैंडल्स में अच्छा जंप आया। एक ये थोड़ा सा फ्लैश आउट हुआ, बट इट्स अ नॉर्मल थिंग। नेक्स्ट ओमनीटेक, कल भी था हमारी लिस्ट में, आज फिर से है। आप देखेंगे ओमनीटेक में फिर से एक स्मॉल कैंडल बना है एंड देयर इज अ मर्जर ऑफ big and small moving averages and it nicely touched it and bounced back. अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो touched it nicely and bounced back, फिर से आया। तो कल के लिए फिर से इसमें हम लोग एक एंट्री ढूंढ सकते हैं। ग्रो अगेन, नाइस सेटअप, touched 50, came above। फ्रैक्टल, फ्रैक्टल में आप देखेंगे तो एक दोजी टाइप का सिस्टम बना है। तो मैं इसमें ज़रूरी नहीं कि ट्रेड लूँ ही, लेकिन हाँ फिर भी मैंने ये वॉच लिस्ट में रखा है बिकॉज ऑफ, जैसा कि मैंने कल कहा था आप लोगों से कि यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे और फिर यहाँ से यहाँ और उसके बाद यहाँ से यहाँ, तो वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो रही है और स्टॉक हायर हाइस बना रहा है, इस वजह से मैंने इसको रखा है। आज़ाद इंजीनियरिंग अगेन डाउन है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कई लोग कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एमए के नीचे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आई डू नॉट हैव दीज काइंड ऑफ कंसेप्शंस। इफ द सेटअप इज गुड, इफ इट इज बिलो सम मूविंग एवरेज, आई हैव नो इश्यूज। इफ इट इज अबव some averages or you may say far away from averages, then I have an issue. एलिकॉन नाइस सेटअप, आज एक इनसाइड बार भी है और आप देखेंगे तो क्लोज और हाई के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, तो हम एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं कल। लॉयड्स मेटल अगेन नाइस सेटअप। टीएमबी बढ़िया सेटअप है, 2 दिन का डाउन है, लेकिन आज के दिन की जो स्पेशल बात है वो ये है कि आज के दिन का जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस कई डेज के वॉल्यूम से सबसे कम है। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी एकदम रिड्यूस हो चुकी है, तो उसका एक बेनिफिट मिल सकता है हमें कल अगर स्टॉक ने सही ओपन दिया तो। व्हील्स इंडिया लिमिटेड अगेन सेम थिंग, इट हैज़ वेरी लो एक्टिविटी। JSW सीमेंट न्यू स्टॉक, राइजिंग, एमएस का मर्जर है और उस एमए के मर्जर पे कैंडल है और ना ही ऊपर है ना ही ज़्यादा नीचे है। इट्स अ परफेक्ट सेटअप, सो वी कैन ऑल्सो टेक अ ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर segment also. Thank you. That's all for today. We'll discuss some new things in the next video.